जोरदार ताली बजाएंगे, ताली बजा करके सम्मान देंगे। और इस सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच सौंपूं उससे पहले आप सभी को सूचना दे दूं, हमारे बीच दो मंडली शेष है जिन्हें मिलकर के देखना है। एक तुलसी के सिंगार मानस परिवार, चार भाठा गुदगुदा की प्रस्तुति भेंट होगी, मंडली की उपस्थिति हो चुकी है। और दूसरी मंडली है ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ बेमेतरा। ये दोनों मंडली हमारे बीच अभी उपस्थित है, तो दोनों मंडलियों को सुन करके ही आप जाइएगा। कल बहुत सारे लोग मंडली बच्चे थे, उसके बाद भी चले गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस मंच की भव्यता केवल साज सज्जा से नहीं है, बल्कि इस मंच की भव्यता आप सबकी उपस्थिति से है, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। हरी बत्ती के साथ जोरदार तालियों की आवाज और सुंदर जयकारा मंचस्थ मंडली को यह मंच समर्पित। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय, गौ माता की जय, रामायण महारानी की जय। प्रेम से बोल श्यापति रामचंद्र की जय।
विंश बोल भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़े वंदन करूं धरो चरण में शीश ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। वरना नाम मर्थ संघानाम रसा नाम छंद साम पे मंगला नाम च करता रहो वंदे वाणी विनायको। प्रेम से बोल श्यावती रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। छत्तीसगढ़ महातारी के हरिहर कोरा में बसे पावन ग्राम पलारी की पावन माटी अभी गांव की जम्मू देवी देवता हृदय से साष्टांग प्रणाम करथन। राम कथा मंदाग्नि के सरलग भावत धारा में डुबकी लगा वृषकलाय परमवदनी देवी शक्ति स्वरूपा हमर माता बहिनी मल्ला देव सवन नौजवान बुद्धिमान बड़ बड़ भैया मल्ला धीर धरिया विचार क्रांति करियो बुजुर्ग श्याल मल्ला अवैया काली की राधे श्याम सीताराम के स्वरूप नाने नाने मोर भाई बहनी मल्ला आप सबो करे श्री चरण मा दीप ज्योति बालिका मानस परिवार ग्राम धुनरा के लहले कोटि कोटि नमन है। अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर के स्वरूप आसीन में विराजमान आदरणीय नायक गुरुदेव और जत्का वैया जवैया गवैया बजैया संसा के सुंदर सुंदर दार भारपुर से आदरणीय संचालक गुरुदेव आप सबों के श्री चरण में हमर मल्ली के ढले साध नमन है। आओ और संग के संग में जत्का भी आयोजक समिति है कैमरा वाले भैया मन ध्वनि विस्तारक वाले भैया मन आप सबों के श्री चरण में हमर मल्ली के ढले साध नमन है। आओ मानव जीवन में कृतार्थ बनाना है सफल बनाना है तो जीवन में भगवान की भक्ति करेला लागे। जब तक हम अपन जीवन में भगवान की भक्ति नहीं करबो भगवान के प्रति आस्था विश्वास नहीं रखबो तब तक हमार जीवन के कल्याण नहीं होए। परम पूज्य गोसाई जी महाराज बड़ सुंदर से भाव लिखिन है कि बड़ा भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन हम मिले पर कोनो जनिया पंचित पिंजड़ा ले काबू रहे कब चले जाए एकर कोनो ठिकाना नहीं। एक स्थिति बाबा को साईं साज जी महाराज कहिस कि कलयुग के केवल नाम आधारा और सुमरि सुमर नर उतर रही पारा। कलयुग में केवल एक ही नाम सार है एक ही नाम आधार है काहे वो सिर्फ परमात्मा राम के नाम। द्वापर में त्रेता युग में सतयुग में भगवान ल पाएबा कत्का तपस्या करे लागे जब तक पूजा करे लागे यज्ञ करे लागे बसरते कलयुगी मन के मन पर गोसाई जी महाराज एकदम सरल से सरल उपाय बता जिस भगवान के नाम ला कहीं मत करोगा भगवान के नाम ला सुमिरन करो तो जीवन के कल्याण हो जाएंगे। गोसाई जी महाराज के का कि एक घड़ी या दो घड़ी बुनियाद हो की याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध एक घड़ी नहीं आधा घड़ी लेकर से भी आधा घड़ी जब का बिरहला समय मिल जाए थे सुंदर भगवान के गुणानुवादन करते चलना है ना। और वह में भगवान की भक्ति होई कब जीवन में प्राप्ति कैसे है तो गोसाई जी महाराज के प्रथम भगति संताह कर संगा सबले पहले जीवन में संत के संगति करे लागे तब जाकर के भगवान की भक्ति होई राय हो है ना। गोसाई जी महाराज कथे अति विचित्र रघुपति चरित जान नहीं परम सुजान और जय मति मंद भी हो बस हृदय धरहि कछु आन। चित्र जेला आंखी देखा थे वो हर चित्र विचित्र जिला कोनो कोनो मन देखते
आदि विचित्र संसार में केवल एक ही चीज है, वो है भगवान की लीला और महिमा। जिला परम सुजान मन जान सकते हमर जैसे बहुत बालक होकर का महिमा जान दो। लेकिन फिर भी अपन मत अनुसार जिन कथल भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ले सुनाइन, जिन कथल या गुणवंतन भादाज मिले न सुनाइन, जिन कथल कागुसुन जी महाराज गरुड़ जी महाराज ले सुनाई पावन गाथल में आप सब के बीच में परोसी के प्रयास करूं। मोर बोली भागा में कहे बजाय में कोनो प्रकार की गलती हुई तो अपन लइका समझ करके सादर क्षमा करहु। आओ कथा में पहुंचे से पहले भगवान गणेश की वंदना करबो, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करबो। प्रेम से बोल श्यावती रामचंद्र की जय।
रख लेवे हमरो प्रेम शिवल श्यावली रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदि निशंजन हर बटवारा मामले में संग्राम चरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड। विश्वावो गोसाई जी महाराज हा रामचरितमानस में 7 कांड की रचना करे गए। प्रथम सोपान बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठवा है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। मोर भाग में मिले प्रसंग है रामचरितमानस के तीसरा सोपान अरण्य कांड के पावन गाथा। अरण्य के एक नाम है कानन, अरण्य के एक नाम है विपिन, अरण्य के एक नाम है जंगल और अरण्य के एक नाम है वन। मने हमला में जानना है कि हमला बनना है, ये अरण्य कांड। और अरण्य कांड है न मने जंगल के घटना में, जंगल में का घटना घटी से का कर कल्याण करे, कौन राक्षस के नाश करी भगवान। यही पावन गाथा ला आप सबों के बीच में पुरुषिक प्रयास कर रहे हैं। अब मोला मिले दोहा है जिया गोसाई जी महाराज दोहा क्रमांक 14 में लिखा थे का बात है, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण महाराज भगवान राम लग कहा थे दाई है। और वे तो जन्म भाग में मिले का प्रसंग ना बड़ा मार्मिक प्रसंग है नहीं एकदम। हाँ जब का बतावे तब हम करो मायने निकलते जही अतका मार्मिक प्रसंग है। लेकिन फिर भी आप सब मोर जैसे बहुत बालक सुने पर आप सब बैठो है कल ले बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो। आप जैसे संत के दर्शन मोला मिले थे है ना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब एक दिन लक्ष्मण जी महाराज जिन शेषा उतार लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम लगे महाराज मोल ईश्वर और जीव भेद ल बता देते महाराज के। ईश्वर कौन है, जीव कौन है, सकल कहो समझाए प्रभु मोल ईश्वर के भेद ल पढ़ा देते। जेकर से जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, जेकर से आप मन के चरण कमल में प्रेम बने रहे और ओकर से मोर जीवन के मोह जन होई और जन है मोह भ्रम होई वो मिट जाएगा। अच्छा एक समय के बाद ये दाई एक समय के बाद है प्रभु रामचंद्र जी महाराज ना 14 वर्ष के वनवास होई गए है नी। और 14 वर्ष के वनवास में जगत के पिता संग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज और सुंदर कले हाबे है ना। और कहाँ है तो गोदावरी के तीर में पंचकुटी बना है ना, पत्ता के कुटिया वही लछा है और वही कर बैठे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज और वही बीच में लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न करे से है ना। आप हम जगत के स्वामी हरो महाराज है ना, जगत के स्वामी हो, दीन दयाल हो, कृपा निधान महाराज। तुम तो ये बता देते हो का ज्ञान का है, वैराग्य का है, माया का है और ईश्वर और जीव में जो भेद है वो का है महाराज बोले इस तरह से बताओगे है ना। ये प्रश्न करे लक्ष्मण जी महाराज जगत के पिता से। जिन विप्रधेन सुरसन तिल हम अवतार निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल, जिन अपन इच्छा से संसार के कल्याण करे बर पापी मन के नाश करे बर है ना ये धरती पृष्ठ के रूप में अवतार वो जगत के पिता प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा था। अच्छा सबले पहले की है ना चौपाई में जहां लिखे कहू ज्ञान विराग अरु माया, कहू सो भक्ति कहू जही दाया है ना। अब विस्तार से जानने के प्रयास करबो ने ईश्वर कौन है और ईश्वर जीव कौन है और जीव माया है तो माया का हर इल हम जाने का प्रयास करबो। अच्छा ज्ञान है ना, अब तो ज्ञान मोह हृदय जी में कोनो प्रकार के अभिमान नहीं रहे, अहंकार नहीं रहे है ना, वो ज्ञान है। और जिसमें ज्ञान ने ज्ञान होते भी इंसान अपन सही और गलत के फर्क कर सकते हैं ज्ञान है। आप कुछ वैराग्य का है तब वैराग बोला कह जाता है जिन संसार के आसक्ति त्याग के है ना, जिन्हें संसार के आसक्ति ला त्याग के परमात्मा से जुड़े
करते, वैराग्य संसार के बंधन से छुड़ा करके परमात्मा से जुड़े के प्रयास करते हुए वैराग्य और माया तब माया में से की सो जनिस्वा देश मोह माया अहंकार अभिमान ही हरे माया और यही माया के बंधन में बंध गए हैं और बन गए हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकत है, यही हरे माया है नहीं माया जेकर से हम परमात्मा के भक्ति नहीं कर पाते, सुमिरन नहीं कर पाते, गुणन वादन नहीं कर पाते, ये हरे माया। अच्छा ये ईश्वर जो भेद कहा ना ता जैसे लक्ष्मण गीता कहे गए है ना, ये लक्ष्मण गीता घलो कहे गए बड़े बड़े देव मन बताई ना है ना, जैसे सार कहूँगा राम कथा होते, शिव पुराण महायज्ञ गाथा होते है ना, तो गीता सार होते नहीं और जिहिल हम नहीं सुनन, जिही सार है गीता उपदेश ही हम नहीं सुनन और यही लोग ढंग से जैसे गीता उपदेश करते ना तो यहू लक्ष्मण गीता कहे गए दाई है ना, लक्ष्मण गीता कहे ता ईश्वर को ने अच्छा ईश्वर को ने जिन हमला दिखाई ही नहीं देते, जानता ना ईश्वर है कि लेकिन दिखते का कहूं कर नहीं है ना, समझो तो दाई हो, सुना तो प्रेम से बोल श्यामपति रामचंद्र की, सुना तो मैं कहा था ईश्वर है ना, सबले पहले पूछी कौन हा लक्ष्मण महाराज प्रभु ईश्वर का है, तो ईश्वर में कहा है ना, ईश्वर कौन है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, जन दीन दयालु, जन दिखाते ही ईश्वर है कि ईश्वर हमारा नजर नहीं आता, जानता नहीं ईश्वर है कि लेकिन हमारा दिखा नहीं है, यही ईश्वर। अच्छा ये ईश्वर अब जीव को ने, अब जीव को ने की तो ये संसार में धमन हवन तो हमें मन हरन जीव हरन तनो हरन हाँ हमन हरन ना जीव हाँ जीव ईश्वर और जीव और दोनों भेद बीच में कौन है हवे माया है ना, और यही माया के चक्कर में पड़ के है नहीं हमन आपला परमात्मा से अलग मानथन है नहीं, परमात्मा से अलग मानथन, लेकिन कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी और गोसाई जी महाराज की चेतन आमला सहज राशि हमन कोनन परमात्मा के अंश, हमन परमात्मा न होरन सिर्फ ओकर अंश हरन नहीं हाँ परमात्मा के अंशान हमन है, अब यही संसार में आसक्ति पड़ गए, ईश्वर देश मोह माया अहंकार अभिमान ही पड़ गई ही हरे माया और यही पड़ के हमन ईश्वर ला जान नहीं सकथन, पहचान नहीं सकथन है नहीं, ऐसे मने प्रभु राम बड़ा सुंदर से विस्तार पूर्वक लक्ष्मण महाराज ला समझाते वो ईश्वर और जीव भेद आओ आगे गाथा गोसाई जी महाराज का एक भजन के बाद प्रेम से बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। भजने कर ले संगीले प्रभु भजने कर ले, भजने कर ले संगीले प्रभु भजने कर ले, राम के नाम ल भजल संगे तर रहे तुम छोड़ा, चार दिन के जिनके संगे चार दिन के मेरा, राम के नाम ल भजल संगे तर रहे तुम छोड़ा, चार दिन के जिनके संगे चार दिन के मेला रे, हरि के भजने कर ले संगीले प्रभु भजने कर ले, हरि के भजने कर ले संगीले प्रभु भजने कर ले।
पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय संतजन, तो लक्ष्मण जी महाराज है भगवान ने पूछा था भी ईश्वर और जीव के भेद है नहीं। जैसे ठोस पदार्थ है नहीं, तो ठोस पदार्थ का है बर्फ है नहीं, ठोस पदार्थ का है जैसे बर्फ है, और तरल पदार्थ का है था पानी है नहीं। तरल पदार्थ पानी और भाप का है था, भाप का है वहु उड़ने वाला है, वहु का है पानी से छे। माने तीनों के अर्धक कुल मिला के का हर तीनों हम पानी छे। ठोस का बेटा वो बर्फ वो पानी छे है नहीं, और तरल का हाथ होता वहु पानी छाए, और वही में भाप होते है नहीं। जगर में भाप जन उठते वो का हरे पानी छे है ना। त तीनों के है का हरे पानी है ना, त ई हरे माया है ना। जेन हमला दिखत नहीं है वो ईश्वर है, और जे चराचर जगत में जिन जीव वही जीव है, और वही में जेन ईश्वर मोह माया है वही माया है। अच्छा ये एक ठन है, और दूसरा जे कमल के एक ठन फूल रथे नहीं। हाँ कमल के फूल अलग हरे, क्योंकि नार अलग हरे, क्योंकि कांदा अलग है, तीनों अलग अलग होई का, तीनों अलग अलग है का नो हरे। कमल है तो नार हाबित छे, हाबित नहीं है हाबित। ओकर नीचे में कांदा है, हाबित नहीं है हाबित नहीं है हाबित। त हम काला देखथन सिर्फ कमल न देखथन कमल के सुंदरता, तरीम काहे हो जानथन का नी है नी। त कमल हा अलग होय न का नार हा अलग होय न का कांदा घलो का अलग होय, वो तीनों का एक से जुड़े हैं है नहीं। त जेन तरीम हवे जेन हम दिखत नहीं है कहा कांदा वही ईश्वर है। हां वही हां ईश्वर है, और जेन कमल के नार लगे है नहीं नार तेन माया है, और ऊपर में दिखत है जीव है ना ए है। और जैसे एक ठन जैसे हम चश्मा पहनता था, हां जैसे हम चश्मा लगा था ता चश्मा लगा था त चश्मा के जन कांच रचनी एकदम रंग बिरंगा वाला रथे। कई ठन लाल रंग के लगाबे त लाले दिखी, करिया रंग के लगाबे ओकर ग्लास हो कांच करिया रहे तो करिया दिखी, कोनो हरियर लगा दे तो जेन वस्तु हमन आगु दिखते तहु का दिखी हरियर दिखी है ना। मतलब आप मतलब समझात आई है अलवा जलवा समझात वक्त माहौल पता नहीं है, लेकिन बड़ा एम अथाह भरे जति के कने है करूनी ततो मो पढ़ते जाओ तब वो ज्ञान निकलते जाए एकदम अथाह है, लेकिन अलवा जलवा परोसर सही मोल नहीं आए उसकी बताया। हां जैसे हम चश्मा पहने हैं, चश्मा पहने मान लो बादरार रंग के चश्मा पहनबे त लवस लाले दिखी, करिया चश्मा पहनबे तो करिया दिखी, हरा रंग के चश्मा पहनबे तो वस्तु का दिखी हरियर दिखी, और ग्लास हरियर है और चश्मा नहीं पहने जे हेते कौन है कौन दिखे। अच्छा अब हम चश्मा पहने हैं, अब जिन वस्तु देखा था जेन वस्तु हमार आगू भावे मान लो बात हम लाल रंग के चश्मा पहने हैं नीगा, मान लो बात हम लाल रंग के चश्मा ऐसे पहने हैं तो सामने वाला काज वस्तु जिन भावे चीज है का दिखी लाले दिखी। अच्छा हां लाले दिखी त दिखत ही वस्तु लाल है ना। अब विचार माने जे हमन देखा था काला वो वस्तु ला तो वस्तु लाल है का। अच्छा बतान भाई वस्तु लाल है का, चीटो बहुत नहीं करे हो। अच्छा वो तीन जन देखो ना या वास्तविक में देखो ना हाथ बैठन चलाओ ओला जन देखो। हां मैं का कहत रहे हो। अच्छा हमन पहने हैं लाल रंग के चश्मा, मान लो बात ऐसे चश्मा पहने लाल रंग के है, अब दागू वस्तु देखत मान लो बात चश्मा पहने लाल रंग के तो का दिखी वस्तु का रंग में दिखी लाले रंग में दिखी काबर ओकर कांच लाले है नहीं। अच्छा तब जे वस्तु दिखत ही लाल है का, जेन वस्तु है ती लाल है का नहीं है। अच्छा वो नहीं था आंखी लाल है का वो नहीं है नहीं। अच्छा ये दे जेन आंखी और वस्तु के बीच में जेन चश्मा कांच भी हरे माया
है समझो जे ना वो वस्तु है आओ आंखी तेकर बीच में लगे है का चश्मा और चश्मा ग्लास में हो जैसे रही तैसने दिखी तब वही चश्मा के जे कांच नहीं वही हरे माया है दाई और वही माया के बंधन में बंध के हमन भगवान ला भुला गहन न भक्ति करे जाना था न पूजा पाठ करेगा जाना था और माया ऐसे बांध रहे थे जीवला है ऐसे बांध रहे थे कि वो परमात्मा की तरफ जाए कोशिश करी तो माया अपने हाथ खींच देते है ना ये है माया ऐसे प्रभु राम सुंदर ढंग विस्तार लक्ष्मण जी महाराज बताते हो यही माया हरे लक्ष्मण आगे ईश्वर जीव भेदे से हम सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर के अंश हरंदाई है ना हमन जीवन ये चराचर जिन हमन जीव हरन केवल अंश हरन पूया ने पूरा और जा यानी जानना जे दिन हमन अपन आप ला पूरा तरह से जान डारबो जे दिन हमन जीवन में आत्मज्ञान हो जही तिही दिन हमला पता चले कि हम सिर्फ ईश्वर के अंश हरन है नहीं तब जान लो कि हम ईश्वर के अंश और जे दिन जानबो वही दिन संसार रूपी माया ईश्वर देश मोह माया त्याग करके अगर भगवान के भक्ति करबो तब जाकर के मानव जीवन है सफल हो। अच्छा प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ना ओला का माने के चंदन वृक्ष बरोबर माने के चंदन के वृक्ष और जे संत आए वो हवा बरोबर माने के है ना हवा के बरोबर माने के जैसे हवा चंदन के खुशबू ला ले करके है नहीं दूसरा पेड़ पौधा लगा लोग चंदन बनोबर बना देते ठीक वैसे ढंग से परमात्मा के भक्ति आए वो जिन संत आए अगर जीवन में परमात्मा के प्राप्ति करना है तो संत जैसे हाँ ओकर मार्ग में चले लागे और संत के धर्म ला अपनाएला लागे है ना तो हरे जगत के पिता जे निर्गुण निराकार दिन दयालु जेकर हाथ में जन्म और मरण दो चीज है दाई वोखर जिए से हम जीवो वोखर मरे से हम मर जबो ओ परमात्मा सृष्टि कल्याण करे उद्धार करे सबू के कल्याण करे भगवान ने धरती में अवतार है अगर ऐसे प्रभु के जीवन में भक्ति हो जाही ना ते मानव जीवन के कल्याण हाँ हो जाही है ना जहाँ गोसाई जी महाराज कह रहे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारी ही तुलाइए काम और तुलना ताही शकल मिले जो सुख लाओ सत्य संग तराजू के दू ठन पलरा रथे दाई तराजू दू ठन पलरा रथे वो हाउ हाँ रथे तराजू दू ठन पलरा रथे एक ढान स्वर्ग के मुख है दूसरा ढान सत्संग के सुख है और दोनों तौल दो खेड़े हार के बाहर जाता है खेड़े हार के बाहर ज्यादा हो ही सत्संग का ढाल स्वाभाविक है ना सत्संग में वो है ना वो आनंद है कुछ जेकर से परमात्मा के भक्ति करे संत के संगति करे से ही परमात्मा के भक्ति प्राप्ति होई है ना भगवान ने पाई की पहली से बिनु सत्संग ना हरि कथा और तेह बिनु मोहन भा और मोह गए बिन राम पद होई न दिले अनुराग बिना सत्संग के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सके बिना विवेक के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सके एकदम सुंदर से सरल भाव से जगत के पिता सुंदर कर लक्ष्मण महाराज ने समझावत है आओ आगे गाथा गोसाई जी महाराज काल एक भजन के बाद प्रेम से बोल श्यावती रामचंद्र की जय।
श्यावती रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय सज्जन, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज हम विस्तार से लक्ष्मण जी महाराज ईश्वर जी भेद बताई तक का कहे है ना, वो कहे कि मैं और मोर तोर तय माया है ना, और जे ही बस किन्हे जीव निकाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की मैं और मेरा और तू और तेरा है ना, यही हरे माया जे संसार अपने अपन बस में रखे है ना, पूरा जीवला पूरा संसार अपन बस में रखे है ही हरे माया के आओ एकर है ना, और एला छोड़े पर माया रूपीला है ना, यहाँ से छूटे पर और गोसाई जी महाराज के भगवान के भक्ति, ये भगवान की भक्ति है। और जब तक भगवान की भक्ति नहीं करबो तब माया रूपी जंजाल से हम नहीं छूट सकत। जैसे हमन मां के गर्भ में रहे ना तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मोले यहाँ से निकाल, और जब तक मैं निकल हूं तब मैं तोर भक्ति करूंगे। और मां के गर्भ निकल के निकले के बाद हम संसार के स्वदेश मोह माया अहंकार अभिमान से एक जंजाल में फंस गया, माया के जंजाल में फंस गए जिहां से हम निकलना भी नहीं चाहता। और जब तक यहाँ नहीं निकल बताई तब तक जीवन में भगवान की भक्ति नहीं हो। भगवान ने पाए बन ही स्वार्थ प्रेम करे लागे, जिसमें कोई स्वार्थ ही मत रहे, नहीं स्वार्थ पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करे लागे है ना। तो ये हरे जगत के पिता और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज है ना। तो ईश्वर को सर्वज्ञ सर्वव्यापक जिन हमला दिखाई नहीं देते, बस हम जानथन कि ईश्वर हावे, ऐसे की जानथन तो ही ईश्वर है ना। और ये चराचर जीव हर भी हमन जीवन और यही में ईश्वर देश मोह माया हरे माया। गोसाई जी महाराज तुम लिखे हैं और वही प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज सुंदर से लक्ष्मण महाराज ने समझावत थे, आओ और पीला बत्ती के संकेत हमें कहे कि सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव ले। आओ एक भजन होकर बाद आप सबों से विदाई। प्रेम से बोल श्यावती रामचंद्र की जय। को घड़ी भक्ति लगन जीवन सफल हो जाए। हरि गुण गाने मन भाव बसाए,
रामचंद्र की जय। हे राम सीताराम जय जय सिया राम। प्यारी मंडली जिन्हें हम और आप मिलकर के सुन रहे थे, दीप ज्योति बालिका मानस परिवार धनोरा दुर्ग की प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से संपन्न हो रही थी। मैं एक निवेदन कर दूं, सबसे पहले जो लोग उठ रहे हैं घर जाने के लिए कृपया ना उठे, आप लोग बैठे रहिएगा। आज द्वितीय दिवस है, अंतिम दिवस के इंतजार में बिल्कुल ना रहे। अंतिम दिवस को आप है, छोटा दिन है, समय बहुत जल्दी बीत जाता है। रात बड़ी है और रात बड़ी है तो फिर इसमें भरपूर वक्त रहता है, इसलिए इस पल का भरपूर आप सभी आनंद लें। आप सबसे आग्रह है, बैठे रहेंगे। 2 मंडली शेष है, अभी एक मंडली को बुला रहे हैं, उसके बाद एक और मंडली शेष है, उसके बाद फिर आप लोग भी जाइएगा। कल तीसरे दिवस में आप लोगों को जुड़ना है, तो निवेदन रहेगा जो मंडली बची हुई है उस मंडली को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं की विशेष आवश्यकता है। वक्ता है और श्रोता नहीं तो फिर आयोजन की सार्थकता नजर नहीं आती, इसलिए वक्ता मंच पे है तो श्रोता का होना बहुत जरूरी है। आग्रह बार बार निवेदन। आइए, कुमारी तमन्ना सेन, कुमारी ट्विंकल साहू, कुमारी सुषमा साहू, कुमारी मेघना साहू, कुमारी धारणी साहू और कुमारी दिव्या साहू। सम्मान्य श्री रेखू राम साहू जी और बुधारू राम साहू जी, आप दोनों भी सादर आमंत्रित हैं। रेखू राम साहू जी, बुधारू राम साहू जी आमंत्रित हैं। कुमारी तमन्ना सेन, कुमारी ट्विंकल साहू, कुमारी सुषमा साहू आमंत्रित हैं। कुमारी मेघना साहू, कुमारी धारणी साहू आमंत्रित हैं। कुमारी दिव्या साहू आमंत्रित हैं। ये सभी बच्चियां कैशियर हैं, कॉपी पेन लेकर के श्रोताओं के बीच जाकर के उनके नाम ये लिखती हैं, तो आप सभी आमंत्रित हैं। विदाई में सादर पधारिएगा। आगामी मंडली ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ बेमेतरा, देवियों से आग्रह मंच तक आप सभी अपनी उपस्थिति प्रदान करें। ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़, आइए। बहुत सारी सम्मान की राशि दी जा रही है। ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है YouTube के माध्यम से, सीधा आप घर बैठे या अपने सेलफोन के माध्यम से इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं। केशव वीडियो वर्ल्ड एवं लोक स्वर संगम YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को लाइव चलाया जा रहा है और लाइव चलाने के लिए ऑपरेटर बैठे हुए मुख्य मोबाइल एवं फोटोग्राफी भाई शुभम साहू जी इसका संचालन कर रहे हैं। तो लाइव इस कार्यक्रम का आनंद आप लेते रहे। आइए, खड़े होकर के अभिवादन लेंगे। और इस मानस मंडली को हम पा रहे थे इस मंच पर विगत 3 वर्षों से। पलारी मानस मंच से आपके पास फोन गया और आज 4थे वर्ष में आपने अपनी उपस्थिति इस मंच को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जोरदार ताली बजाएंगे, ताली बजा करके आप सभी सम्मान देते रहेंगे। मंचस्थ मंडली को सम्मान की राशि दी जा रही है, हर मंडली को दानदाताओं द्वारा सम्मान की राशि प्रेषित करते हैं। द्वारिका पटेल जी सांगली से 10 रुपए की राशि, मुस्कान पटेल सांगली से 10 रुपए, परिधि पटेल सांगली से 10 रुपए, भारतलाल ठाकुर जी नगर पंचायत पलारी से 20 रुपए, जगदेव कुमार साहू जी नगर पंचायत पलारी से 20 रुपए, गणेश साहू जी होटल पारा पलारी से 10 रुपए, ओमकार साहू पलारी से 10 रुपए, बंसीलाल यादव जी पलारी से 10 रुपए, लेखचंद साहू जी पलारी से 5 रुपए, शंकर साहू पलारी से 20 रुपए, कुमारी सोमन एवं भाभिया साहू नगर पंचायत पलारी से 20 रुपए, गुप्त दान की राशि 10 रुपए, बलराम पलारी से 10 रुपए, मोनू मोमोज की तरफ से 50 रुपए की राशि, दक्ष यादव पलारी से 20 रुपए, कुमारी भावना भावेश कुमार जी 20 रुपए की राशि, दुष्यंत कुमार जी 4 भाटा से 50 रुपए की राशि, संतराम साहू जी पलारी से 10 रुपए की राशि, दीपक ठाकुर जी पलारी से 10 रुपए, कोमल यादव पलारी से 10 रुपए, जनक जानवी साहू पलारी से 150 रुपए की राशि दे रहे हैं और हर्ष यादव नगर पंचायत पलारी से 20 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। मनराखन साहू जी 20 रुपए की राशि प्रदान करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार इस सम्मान और अभिनंदन के लिए। भोजनालय प्रभारी, भोजनालय में जो सबको सेवा दे रहे हैं, ऐसे हमारे भोजन प्रभारी यों की तरफ से भी 20 रुपए की राशि दी जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। मोनू मोमोस नगर पंचायत पलारी, आपकी तरफ से 30 रुपए की राशि आ रही है। संतोष गंभीर जी मानस प्रचार समिति के अध्यक्ष महोदय 21 रुपए की राशि, कान्हा यादव 10 रुपए, मयंक यादव 10 रुपए, भाविका यादव 10 रुपए, गीतांजलि यादव 10 रुपए, साधना सीजनेबल आइटम प्रोपाइटर प्रदीप साहू जी
आपकी तरफ से 50 रुपए की राशि दी जा रही है। चलिए प्यारी मंडली को विदाई दे रहे हैं इन भावों के साथ। आगामी टोली को एक निमंत्रण, ममता बालिका मानस परिवार। मैं निवेदन करूंगा पूरी टीम के साथ आप लोग भी कदम बढ़ाएं। ये मंडली मंच से नीचे जा रही है, आप लोग भी अपने कदमों को बढ़ाएं। आग्रह, आइए पधारिए, जोरदार ताली बजाएंगे। ताली बजा करके आप सभी सम्मान देंगे। वाद्य यंत्रों को छोड़ दे ज्योति, वाद्य यंत्रों को छोड़ दे, मंच पे छोड़ दे। हमारे आयोजक परिवार के साथी उन वाद्य यंत्रों को ले जाएंगे। आइए, उधर से एक मंडली आ रही, वहां देखो मंडली आ रही है, रिदम ताल सम संदेशा ला रही है। वहां देखो मंडली आ रही है, रिदम ताल सम संदेशा ला रही है। आज झूम झूम कर छेड़ेंगे ये तराना, आज झूम झूम कर छेड़ेंगे ये तराना। इनके अभिनंदन में जोरदार तालियां बजाना, इनके अभिनंदन में जोरदार तालियां बजाना। ताली बजा करके आप सब सम्मान देंगे। सभी आने जाने वाली मंडली के साथियों को, देवियों को, प्रबुद्ध जनों को दीप ज्योति बालिका मानस मंडली की विदाई और ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ बेमेतरा के देवियों का आगमन। राम दरबार से आशीर्वाद पाते हुए सीधे व्यासपीठ पर विराजमान होइएगा और एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएंगे। ताली बजा करके आप सब सम्मान देंगे। अगली प्रस्तुति जिनकी होगी मैं उस मंडली को आगाह कर दूं। आगामी मंडली के रूप में मंच पर विराजमान होंगे तुलसी के सिंगार मानस परिवार चार भाठा गुदगुदा की प्रस्तुति भेंट होगी। इस मंडली को आप जरूर सुनिएगा। मोनू मोमोज 30 रुपए की राशि, संतोष गंभीर 21 रुपए की राशि और इसी क्रम में संग्राम दाऊजी 10 रुपए की राशि, खेमत साहू जी आलू प्याज थोक विक्रेता 20 रुपए की राशि दे रहे हैं। वैभव साहू गोरेगांव नगरी से है 50 रुपए की राशि आपके द्वारा दी जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। रुद्र कुमार जोशी पलारी से है 12 रुपए की राशि। घनश्याम साहू जी इकाई 2 के आप अध्यक्ष हैं साहू समाज के, आपकी तरफ से सम्मान की राशि आ रही है। और मोहन लाल साहू जी साहू समाज के अध्यक्ष हैं, इकाई क्रमांक 3 से आप दोनों की तरफ से 100 रुपए की राशि दी जा रही है। भूमिका मेडिकल स्टोर्स पलारी प्रोपाइटर ओमकार साहू जी 10 रुपए की राशि दे रहे हैं। प्रीत कुमार जी सोन कलिहारी पलारी से 10 रुपए की राशि दे रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। भारत पटेल जी नगर पंचायत पलारी से 20 रुपए की राशि। सुपा बाहरी विक्रेता प्रोपाइटर टिकेश्वर साहू जी पुत्री देशिका साहू और रेवांशी साहू उमंग साहू नगर पंचायत पलारी की ओर से 50 रुपए की राशि। भारत पटेल जी 20 रुपए की राशि। झनक साहू जी पलारी से 10 रुपए की राशि। कमल नारायण साहू पलारी से 10 रुपए की राशि। स्वर्गीय श्री सिद्धार्थ साहू जी की स्मृति में पत्नी श्रीमती चेतना साहू जी द्वारा 100 रुपए की राशि दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कुश कुमार जी तेजस्विनी साहू की तरफ से और लीलेश्वर जी की तरफ से 50 रुपए की राशि। काव्या यादव भाव्या यादव 10 रुपए की राशि। अमित यादव 10 रुपए की राशि। नीरज कुमार साहू 10 रुपए की राशि। गीत साची वैष्णव की तरफ से 50 रुपए की राशि नगर पंचायत पलारी में विराजते हैं। डिम्पल साहू खोरदो से है 10 रुपए की राशि। मिताली सोनाली साहू स्टेशन बड़ौदा से 50 रुपए की राशि। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशी साहू साधना की तरफ से 20 रुपए की राशि दी जा रही है। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। क्रमों में सम्मान की राशि दे रहे हैं लक्की नेताम जी 20 रुपए और साथ में 30 रुपए, टोटल मिलाकर के 50 रुपए की राशि दे रहे हैं। मनराखन लाल साहू जी 20 रुपए की राशि दे रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। आइए स्वागत सम्मान के लिए मंच तक आमंत्रित हो रहे हैं सम्मान्य श्री अभिषेक जाटवर जी आमंत्रित है, पधारेंगे। आमंत्रित है युगल किशोर जी, आमंत्रित है निवेश साहू जी, आमंत्रित है धनेन्द्र कुमार सोनबीर जी, आप भी आइएगा। सम्मान्य श्री धनेन्द्र कुमार सोनबीर जी आमंत्रित है। सम्मान्य युगल किशोर जी आमंत्रित है। सम्मान्य अभिषेक जाटवर जी आमंत्रित है। कुमारी तृप्ति आमंत्रित है। कुमारी अंजलि आमंत्रित है। कुमारी शालिनी आमंत्रित है। कुमारी शशि आमंत्रित है। कुमारी योगिता आमंत्रित है। कुमारी मोनिका आमंत्रित है।
आमंत्रित है कुमारी पूर्वांशी, आमंत्रित है कुमारी याचना, आमंत्रित है कुमारी नेहा, आमंत्रित है कुमारी टिकेश्वरी। इन सभी बच्चियों से आग्रह अविलंब चल करके आए। मंचासीन मंडली ममता बालिका मानस परिवार नवागढ़ बेमेतरा की देवियों का और आदरणीय संतों का अभिनंदन करे, सम्मान करे। पधारे, मंच तक शिरकत कीजिएगा। अभिषेक जाटवर जी आमंत्रित है, युगल किशोर जी आमंत्रित है, निवेश साहू जी आमंत्रित है, धनेन्द्र सोनबीर जी आमंत्रित है। आमंत्रित है, एक बार पुनः वाचन स्वीकार करें। कुमारी दीप्ति आमंत्रित है, अंजलि आमंत्रित है, शालिनी आमंत्रित है, शशि आमंत्रित है, योगिता आमंत्रित है, मोनिका आमंत्रित है, पूर्वांशी आमंत्रित है, याचना आमंत्रित है और कुमारी नेहा आमंत्रित है, टिकेश्वरी आमंत्रित है। पधारे, पहुंचे, आइए। मैं व्याख्याकार महोदया का ध्यान चाहूंगा, प्रसंग मिला लीजिएगा। प्रसंग पूर्व निर्धारित है, फिर भी आप इसे पुष्टि के लिए जरूर देख लें। प्रसंग आपको मिल रहा है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 31 पर पावन चर्चा भेंट होगी। 31 नहीं, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 315 मिला लीजिएगा। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक